नमस्कार और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले दर्शकों का स्वागत है। आज का एपिसोड उन सभी लोगों के लिए खास है जो देश प्रदेश की हो रही राजनीतिक घटनाओं से अपडेट रहना चाहते हैं। तृणमूल का घोषणा पत्र जारी, सीए रद्द, यूसीसी और एनआरसी पर रोक लगाने का वादा किया गया है। दीदी ने सबको पक्के मकान, रोजगार की भी गारंटी दी है। लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू होने के 2 दिन पहले बुधवार को तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें 10 वादों का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को रद्द करने और देश में समान नागरिकता संहिता यूसीसी और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को लागू करने से रोकने का वादा किया है। सांसद डेरेक ओबरेक और ये घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर घोषणा किए जाने के वादे पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा पार्टी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत दैनिक भत्ते को बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करने और सभी को पक्के मकान देने का वादा किया है। दीदी की शपथ के नाम से घोषणा पत्र में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, SC, ST, OBC के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने और सभी युवाओं को रोजगार की गारंटी का वादा किया गया है। साथ ही सभी को राशन कार्ड धारियों को 5 किलो प्रति माह मुफ्त अनाज, 25 वर्ष तक की सभी स्नातक डिप्लोमा धारकों को मासिक वजीफे के साथ 1 साल का प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा में प्राप्त कर रहे छात्रों को 10 लाख रुपए तक के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और 1 साल में 10 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया है। आइए डालते हैं नजर अतीत के आईने में। नेहरू की कैबिनेट में विपक्षी नेता भी थे शामिल। 15 अगस्त 1947 को बनी देश की पहली कैबिनेट में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विपक्षी नेताओं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल किया था। कैबिनेट में कुल 14 मंत्री थे। आइए जानते हैं पहले कैबिनेट मंत्री और उनके विभागों के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, जॉन मवाई परिवहन मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, डॉक्टर HC भामा वाणिज्य मंत्री, रफी अहमद संचार मंत्री, अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री, षणमुखम चेट्टी वित्त मंत्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री, NV गाडगिल ऊर्जा मंत्री थे। मायावती ने कहा, सरकार वही तो बदला जाएगा दल बदल कानून। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को राजस्थान के अलवर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि केंद्र में उनकी पार्टी सरकार में आई तो दल बदलने के कानून को बदल दिया जाएगा और उसे सख्त बनाया जाएगा। हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़ने वालों को सबक सिखाया जाएगा। कहा कि हर बार हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़ लिया जाता है। तोड़फोड़ की राजनीति से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मायावती पहली बार राजस्थान पहुंची थी। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही बसपा के 2 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए मायावती ने बिना भाजपा का नाम लिए कहा कि हमारे विधायकों को दूसरी पार्टियां तोड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा कैंपेन की लॉन्च की वेबसाइट आपका राम राज्य। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा कैंपेन के लिए बुधवार को आपका राम राज्य वेबसाइट लॉन्च की। रामनवमी पर आपका राम राज्य.com वेबसाइट लॉन्च करते हुए दावा किया कि दिल्ली और पंजाब में राम राज्य की अवधारणा के अनुरूप काम हो रहा है। अब लोग पूरी दुनिया में कहीं भी दिल्ली सरकार के कामों की जानकारी ले सकेंगे। केजरीवाल के राम राज्य की अवधारणा में कोई भेदभाव और छोटा बड़ा नहीं है, सिर्फ जनता के हित में काम करने का विचार किया जा रहा है। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में पिछले 9 वर्षों में और पंजाब में 2 वर्षों के शासन में जनहित में किए गए सारे कामों की विस्तृत जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। आचार संहिता उल्लंघन पर केसीआर को चुनाव आयोग ने नोटिस थमाया है। कांग्रेस के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में चुनाव आयोग ने बुधवार को भारत राष्ट्र समिति BRS के अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर को नोटिस जारी किया है। कहा है कि 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक अपनी टिप्पणी के संबंध में स्पष्टीकरण दें। कांग्रेस नेता जी निरंजन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने कहा कि केसीआर ने 5 अप्रैल को सिलसिला में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की आलोचना करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किया था। खबर फर्जी वोटर को लेकर, फर्जी वोटर ID कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। एक को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने लोकसभा चुनाव के पहले फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस संबंध में बिहार के पूर्वी चंपारण से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड आरोपी की पहचान रंजन चौबे 20 वर्ष के रूप में हुई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक योगेश देशमुख ने बताया कि आरोपी फर्जी वेबसाइट के जरिए सिर्फ 20 रुपए में नकली मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी भी अन्य का फोटो, नाम, पता, हस्ताक्षर की सुविधा देता था।
निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉन्ड पर बात करना क्यों लगा आपत्तिजनक, कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स से कुछ पोस्ट हटाए जाने और निर्वाचन आयोग के आदेश को लेकर बुधवार को आरोप लगाया कि सरकार के कारनामों के बारे में बताने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पार्टी ने सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख है सुप्रिया सिनेट ने सवाल किया कि आखिर निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉन्ड के बारे में बात करना क्यों आपत्तिजनक लगा। दरअसल आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के कारण एक्स को वाईएसआर, कांग्रेस, आप और तेदेपा प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के चुनिंदा पोस्ट हटाने का आदेश दिया था। इससे संबंधी आदेशों को 2 और 3 अप्रैल को जारी किए गए थे। सुप्रिया ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नफरती भाषण दे, धर्म का इस्तेमाल करे या किसी व्यक्ति के खिलाफ भद्दे टिप्पणी करे तो वह उल्लंघन होता है, लेकिन डिलीट पोस्ट में चुनावी बॉन्ड के बारे में उस सच की बात की गई थी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छिपाने का पूरे प्रयास कर रहे हैं। यह विचारधारा चुनाव लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, भाजपा, ये राहुल गांधी ने कहा है। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक पहले एक साथ मंच पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि यह विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ भाजपा व आरएसएस है जो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर चल रहा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और भागीदारी 3 बड़े मुद्दे हैं पर प्रधानमंत्री इनसे बच रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अमेठी के बजाय वायनाड से चुनाव लड़ने वाले सवाल पर कहा कि पार्टी तय करती है कि कौन कहां से लड़ेगा, पार्टी जो आदेश देती है वह वही करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा भ्रष्टाचारी गोदाम बनी है भाजपा। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी बॉन्ड ने भाजपा की हालत खराब कर दी है। भाजपा भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई है। जो लोग 2014 में आए थे वे 2024 में चले जाएंगे। जनता बदलाव चाहती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से बदलाव की हवा चल रही है।